तो राम राम। आज हम पढ़ेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो ध्यान से पढ़ियो, इसके पढ़ने तक के फल मिल रहा है। गौतम ऋषि तथा उसकी पत्नी अहिल्याबाई ने मिलकर शिव जी की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अपने गणों के साथ प्रकट हुए। गौतम ऋषि उन्हें बार बार प्रणाम कर उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे प्रभु, मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्ति दिलाइए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे गौतम, तुम तो निर्दोष हो। यह सब उन पाखंडी मुनियों की माया है जिसके कारण तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा। गौतम ऋषि बोले, उन मुनियों ने तो मेरे साथ बुरा व्यवहार किया था, किंतु मेरे लिए तो भलाई का काम हो गया, क्योंकि इससे मुझे आपके साक्षात दर्शन हो गए। भगवान शंकर ने गौतम से वरदान मांगने को कहा। इस पर गौतम ऋषि बोले, हे प्रभु, आप पतित पावनी गंगा जी को यहाँ प्रकट कर दीजिए, जिससे दूसरे व्यक्तियों का भी उद्धार हो सके। भगवान शंकर ने उन्हें गंगा जल दिया और वही गंगा जी रूपी स्त्री रूप में साक्षात प्रकट हो गई। गौतम ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके उन स्तुति करने लगे। गौतम ऋषि बोले, हे पतित पावनी गंगे, आप पापों को नष्ट करके सबको मुक्ति देने वाली है। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा उद्धार करो, मेरी नरकों से रक्षा करो। फिर भगवान शंकर गंगा जी से बोले, हे पतित पावनी, तुम मेरी आज्ञा से गौतम ऋषि को सकुटुम्ब पाप रहित कर दो। गंगा जी बोली, हे प्रभु, आपकी आज्ञा से उद्धारिए, मैं इन्हें कुटुंब सहित पवित्र करके आपके लोक को जाऊंगी। इस पर भगवान शंकर बोले, हे कल्याणी, तुम कलयुग के 28वें मनवंतर तक इस पृथ्वी पर विराजमान रहो। गंगा जी बोली, हे भगवान, यह तो तभी संभव हो सकेगा जब आप पार्वती के साथ शरीर धारण कर यहाँ पर मेरे समीप ही रहें, संसार में मेरी कीर्ति हो, तभी मैं पृथ्वी पर रह सकती हूँ। इस पर भगवान शंकर ने गंगा जी को समझाते हुए कहा, मुझे और तुम में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक ही रूप है। इस पर भी यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हारे समीप ही मेरा निवास रहेगा। भगवान शंकर वहाँ पर त्र्यंबकेश्वर नाम से गंगा जी गौतमी गंगा के नाम से विराजमान हो गई। गौतम जी गंगा पर तो पुष्कर राज सरोवर, गंगादि तीर्थ और विष्णु आदि देवताओं का निवास है। गंगा गौतमी परम पवित्र कल्याणकारी है। जब ऋषि गौतम ने गंगा जी को जल रूप में दर्शन देने की प्रार्थना की तो ब्रह्मगिरि पर जल रूप में बहने लगी। महर्षि और उनके शिष्यों ने गंगा के दर्शन करके उनमें स्नान किया। गौतम मुनि के साथ शत्रुता रखने वाले मुनि भी वहां आ गए, स्नान करने हेतु आए, परंतु यह देखकर उन्हें गंगा जी लुप्त हो गई। इस पर ऋषि गौतम आश्चर्यचकित रह गए। वे गंगा जी से प्रार्थना करने लगे, हे मातेश्वरी, आज आप मेरे ऊपर कृपा करें। इन मुनि जो मेरे विरोधी थे, अब आप मेरी तपस्या से इन्हें भी दर्शन देके कटाक्ष करें। महर्षि गौतम की प्रार्थना पर आकाशवाणी हुई, हे मुनीश्वर, ये मुनिवर दूसरों के उपकारों को मिटाने वाले दुराचारी व्यक्ति हैं। हे गौतम, वैसे आप ठीक कह रहे हो, परंतु पहले इन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा, इसके बाद ही मेरे दर्शन इन्हें प्राप्त हो सकते हैं। प्रायश्चित हेतु ये व्यक्ति पहले आपकी शरण में आकर माफ़ी मांगे, इसके बाद 100 बार ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करें। यह आकाशवाणी गौतम के विरोधी ऋषियों ने भी सुनी। इस पर वे सब मुनि गौतम जी के चरणों में गिरकर अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगे। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मगिरि की एक परिक्रमा की और इसके बाद उन सबको गंगा जी ने दर्शन दिए। इसके बाद उस स्थान का नाम कुशावर्त नाम पड़ गया। इसके बाद शौनक आदि ऋषियों ने सूर्य जी से पूछा, हमने सुना है कि ऋषियों को गौतम ऋषि ने के शाप दिया था, इसमें कितनी सत्यता है, मैं बताने की कृपा करे। सूर्य जी ने बताया, हे मुनियों, जब बनावटी गाय की हत्या हो गई तो उनके विरोधी मुनियों ने प्रसिद्धि कर दी कि गौतम ऋषि ने गौ हत्या कर दी। शिव भगत गौतम जी ने कहा, यह तो बनावटी गो है। वे क्रोध में भरकर श्राप देने लगे, हे नीचवर्ती के ब्राह्मण, तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम भगवान शिव के पूजन से विमुख हो जाओ। इस पर वे सब गौतम जी वह सारे ऋषि मुनि शिव जी से विमुख हो गए। गौतम जी के श्राप से सभी मुनि शिव जी काशी नगरी में निवास करने लगे तथा गौतम ऋषि शिव आराधना में लग गया। इसलिए जो त्र्यंबकेश्वर की पूजा करते हैं उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो शिव शंकर की जय, बोलो गौतम ऋषि की जय, जय शिव शंभू की जय। माँ